तो एपिसोड 588 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यांग यानी भाई एक और कस्टमर आया, नाराज होकर उसको गाली वाली देके वहां से निकल गया। और जो बंदा यहाँ पे यांग के साथ बातचीत करते ना, वो कहता देख लिया आपने, ऐसा ही होता उनके साथ। जो रिफाइन करवाने जाता ना, वो हमेशा गुस्सा करके बाहर आता है, उसका आइटम बेकार हो जाता है और गाली वाली देके निकल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे देख लिया जो सुंदर यानी कि होता है ना यार, उतने भी बेकार इतना नहीं होंगे भाई जितना तुम लोग यहाँ पे गाली वाली दे रहे हो। वो जो आदमी यहाँ पे था तुमने देखा नहीं, उसके हाथ में कितना कमाल का हाई लेवल का एक हैमर यहाँ पे पड़ा हुआ था, भी बड़ा कमाल का था भाई, जिसको हम हिंदी में गदा भी कहते हैं। वो कहता है यही तो वो गदा रिफाइन करवाने के नहीं, वो कुल्हाड़ी रिफाइन करवाने के लिए यहाँ पे गया था, लेकिन उसको गदा यहाँ पे मिल गया। समझो भाई कितनी गड़बड़े। जो सुंदर ये भी यहाँ पे कहता अच्छा यार फिर तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़े। उसके बाद यहाँ पे कहता है बंदा ओके तो आपने अपना डिसीजन ले लिया ना भाई, किसके पास आप जाओगे। जो सुंदर कहता है वेल मुझे भी अच्छा करना आना है, लेकिन मैं यांग के पास ही जाऊंगा कि भाई अभी के लिए ही फ्री है, वही आज यहाँ पे करके दे सकती है, बाकी बंदों के लिए यहाँ पे टाइम लगेगा। यहाँ पे कहता भी है कह रहे यार देखो आपने पूरा कहानी यहाँ पे देख लिया, आपने गाली वाली भी पूरा सुन लिया, फिर भी वाकई में आप उसके पास यहाँ पे जाना चाहते हो, 2 बार यहाँ पे सोच लो। यान के बोलता यार मैंने यहाँ पे वाकई में सोच लिया है। सबसे पहली बात है ना, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का भी आइटम नहीं रिफाइन करवाना, लो ग्रेड का है, तो अगर वो ज़्यादा हाई ग्रेड का नहीं कर सकते तो चलेगा, क्योंकि भाई मुझे तो लो ग्रेड का यहाँ पे करवाना ना। वो भी यहाँ पे कहता है वेल तो ठीक है भाई मैं आपके साथ यहाँ पे अरेंज करवा देता हूँ, लेकिन अगर बाई चांस आपके साथ या आपके आइटम के साथ यहाँ पे कुछ हुआ, हमें बिल्कुल भी ब्लेम मत कीजिएगा, हम तो आपको पहले भी बहुत बार यहाँ पे मना कर रहे। यान को बोलते नहीं करूँगा डोंट वरी। वो जो था भाई यान उसे कमरे के बाहर लेके चलता है। यहाँ पे यान कैसे कहता भी एक बार और कि देखो यार मतलब 2 बार फिर से यहाँ पे सोच लो। यान की बोलता है बस कर भाई, चल चल अंदर लेके चल मुझे। उसके बाद यहाँ पे यान के आना जाता है, तो यान आगे ऐसे बैठी हुई थी, मुंह आगे सट करके, खाली पीठ पीछे से दिख रहा था। ये जाता है कहता है नमस्कार ग्रैंड मास्टर यान। ये भी यहाँ पे कहती है हाँ वो सारी नमस्कार वगैरह छोड़, तुझे जो कुछ यहाँ पे रिफाइन करवाने ना वो सारे आइटम वहाँ पे बाजू में पेपर पेन पड़ा हुआ है, उस पर यहाँ पे लिख दे। यान की जैसे आवाज़ सुनते ना सुनते ही लगता है कि ये आवाज़ तो एक औरत के यहाँ पे लग रहा है, यानी एक यहाँ पे ये औरत है, जबकि पिछले एपिसोड में सारे बंदे शी यहाँ पे किए जाते, तो भी इसको यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आया। वो कहती है कि हाँ भाई तेरा चक्का एक्सप्रेशन देके ऐसा लगता है तुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि मैं एक औरत हूँ। हाँ मैं वाकई में यहाँ पे औरत हूँ, उससे क्या, बाजू में जो भी आइटम तुझे मटेरियल चाहिए भाई लिखना उसके ऊपर। ये भी कहता है या मुझे सारे मटेरियल चाहिए, मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ। तो बाजू में जो पड़ा हुआ था पेन पेपर उसके जरिए यहाँ पे लिखता है, और लिखने के बाद यहाँ पे दिखाता है, और जैसा दिखाता है वो भी देखते कहती ओके ओके ओके। तो ये सारा आइटम देखे ऐसा लगता है तुझे एक स्पिरिट एरे यहाँ पे अरेंज करवाना है। स्पिरिट एरे जो अल्केमिस्ट के काम यूज करता था ना, वो वाला यहाँ पे नहीं, एक बोल सकते जो जगह पे लगाना। हमने देखा था भाई जो माउंटेन पे इसको जगह रहने को मिला, वहाँ पे फाउंडेशन बना के स्पिरिट एरे बेसिकली यहाँ पे लगाना चाहता था, तो उसके लिए ढेर सारे मटेरियल और की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, वही सारा और यहाँ पे रिफाइन करवाने ऐसा यहाँ पे आया था। यहाँ पे कह दिया ओके तू अरेंज तो यहाँ पे करवाना चाहता है। ओके तो सारा आइटम देख के मालूम चले कि हाँ भाई इसका खाली एक ही यूज आता है, तो मुझे यहाँ पे मालूम चल गया, बना और कोई बंदे को यहाँ पे मालूम नहीं चलता कि यहाँ पे तू स्पिरिट एरे यहाँ पे बनाना चाहता है। ओके तो तुझे स्पिरिट एरे के बारे में यहाँ पे नॉलेज है। जो सुनते यहाँ पे कहता वेल ऐसा कुछ खास मुझे पास ऐसा नॉलेज वगैरह तो नहीं है। और यहाँ पे कहती हाँ लगी रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुझे वाकई में ये सारी चीजें रिफाइन करवा के अरेंज बेसिकली जब तुझे पूरा करना रहेगा लगाना रहेगा ना, उससे बहुत ही पैसे लग जाएंगे। देख रहा है यहाँ के गुस्सा दे कि मेरी माँ भाई तू ये सब फालतू बकवास क्या करिए, तू बस तेरा काम है भाई जो मटेरियल्स और ना उसको यहाँ पे रिफाइन करवाने का, स्पिरिट अरे भाई कब अरेंज करना कब लगाना वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। जो सुंदर वो भी कहती वेल तुझे जो काम करे तो कर, जो मेरा काम है मैं अपना काम यहाँ पे आराम से कर दूंगी, और जो भी तुझे भैया रिफाइन करवाना है आइटम भाई आराम से मैं तुझे यहाँ पे रिफाइन करके दे दूंगी। यहाँ तक कि भाई तेरे लिए बहुत ही अच्छा ना बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्पिरिट अरे भी अरेंज करवा दूंगी, जितना तुझे भी यहाँ पे अरेंज करने नहीं आएगा उससे भी जाड़िया बढ़िया मैं करवा सकती हूँ। जो सुंदर यानी कि बोलता नहीं मुझे तेरे ऊपर यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, मैंने बाहर तेरे बारे में यहाँ पे बातें सुनी भाई, तुझसे तेरे साथ यहाँ पे कोई आते नहीं आइटम बनाने, तुझे बहुत ही बेकार ऐसा मानते हैं। जो सुंदर ये कहती है हाँ वेल लोग ऐसा यहाँ पे कहते तो है, हाँ शायद मैं ऐसी हूँ, लेकिन भाई जब तेरा काम पूरा हो ना तब जाकर तू मुझे यहाँ पे पैसे देना, उससे पहले देने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। और चलो एक छोटा सा यहाँ पे शर्त लगाते हैं, अगर भाई सारा आइटम रिफंड करवा के मैंने तेरे लिए अच्छा सा स्पिरिट अरे यहाँ पे अरेंज करवा देना, 100 मुझे सैंड क्रिस्टल तुझे देना पड़ेगा हाई ग्रेड के, उसके बाद से मैं तेरे साथ यहाँ पे चलूंगी जहाँ पे अरेंज करवाना है वहाँ पर। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा मतलब बस 100 के साथ मतलब 100 लेती भाई तू मेरे साथ यहाँ पे आने को तैयार हो जाएगी, मतलब तेरे पास वाकई में क्रिस्टल्स की कमी हो चुकी है क्या। जो सुंदर ये भी कहती है वेल हाँ मेरे पास वाकई में क्रिस्टल्स की कमी हो चुकी है, मैं एक आर्टिफिशियल रिफाइनर हूँ और उसको रिफाइन करने के लिए भाई मुझे क्रिस्टल्स की यहाँ पे जरूरत वगैरह पड़ती है, इसलिए मेरे पास नहीं है, इसलिए भाई मैंने ऐसा बोल दिया। जो सुंदर यान के बोलता क्यों तेरे पास कहीं को नहीं भाई, मैंने तो ऐसा सुना भाई जो एल्केमिस्ट लोग प्लस जो रिफाइनर्स यहाँ पे रहते हैं दुनिया में वन ऑफ द रिचेस्ट लोग ऐसे कंसिडर किए जाते हैं, तू भी एक यहाँ पे रिफाइनर है तो तेरे पास भी यहाँ पे होना चाहिए ना भाई, तेरे पास ऐसे कमी कैसे पड़ गई। जो सुंदर यहाँ पे कहती है वेल तुझे क्या लगता है मैं बहुत ही अमीर हूँ, मेरे पास सैंड क्रिस्टल यहाँ भर के होंगे, जरा आसपास यहाँ पे नजर डाल भाई, पूरे कमरे के अंदर है ना खाली एक टेबल था, टेबल के पास यहाँ के बैठा एक बहुत बड़ी सी यहाँ पे भट्टी थी जो रिफाइन करने के लिए काम आता, और पूरा का पूरा कमरा यहाँ पे खाली था। वही बताती है और कहती भाई तूने तो बात साड़ी यहाँ पे सुनी लिया होगा कि यहाँ पे मैं बड़ी बेकार हूँ, मुझे अच्छे से यहाँ पे करने नहीं आता, जो भी करती हूँ सबका सब यहाँ पे फेल हो जाता है। हाँ तो इसी चक्कर में भाई मुझे नहीं मिलता कुछ भी, और मेरे पास फूड
फूटी कौड़ी भी अभी यहाँ पे बची हुई नहीं है। समझ लिया ना, मतलब समझ है ना, इसलिए मैं गरीब हूँ। जो सुन दे यानी बोलता वेल हाँ मानता हूँ भाई तू गरीब है, ओके ठीक है मेरे साथ यहाँ पे चल और आराम से यहाँ पे रिफाइन करवा दे, मुझे भी तेरे साथ यहाँ पे मंजूर है, तू अच्छे से हो जाएगा, मैं 100 यहाँ पे देने को तैयार हूँ। जो सुन दे वो भी कहती चलो रेडी, और फिर आराम से यहाँ पे खड़ी उड़ती है और हमें इसका चेहरा यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस वो देखने से ऐसा बच्ची लग रही थी और उसका हाइट भी कम था, यान के छाती के पास से पहुंच रही थी। यान के भी देखते कह रही है अरे तो वाकई में काफी ज्यादा यंग है, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके बड़े बड़े अरमानों की ओर चल जाता है जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे। तो ये भी सोचता नहीं 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 ये यंग तो यहाँ पे नहीं है कि भाई यंग लोग के इतने बड़े नहीं होते, ये पक्का भी बॉनी यहाँ पर होगी। हाँ इसका हाइट बस थोड़ा सा कम होगा। इसका जो आर्टिफैक्ट था ना, आर्टिफैक्ट बोल रहा हूँ भाई, जो बड़ी सी भट्टी थी कमरे के अंदर उसके पास जाती है और अपने स्पेस रिंग के अंदर यहाँ पे डाल लेती है। यान कैसे कहती है ओके ठीक है मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ, तू बाहर जाके यहाँ पे इंतजार कर, जो भी मेरा बच्चा कुछ सामान है ना वो लेकर आ रही हूँ। तो यान के भी कहता है ओके ठीक है, वो बाहर यहाँ पे इंतजार करता, कुछ देर में यहाँ पर आती है और यान के साथ जाने के लिए निकल जाती है। तो बाकी सारे बंदे खुश होने लगते हैं, दुकान वाले कहते हैं भाई फाइनली बलट अली भाई ये छोड़ के यहाँ पे जा रही है। उसको जो यान के ना अपने स्पेस शटल निकालता है उस पर बैठ कर निकल जाता है। तो यहाँ पे वो लड़की भी नोटिस करती है और करने के बाद यहाँ पे कहती है वाह तुम्हारे पास तो सैंड किंग का हाई ग्रेड का यहाँ पे भाई आइटम है, काफी बढ़िया भाई, मुझे बाद में अच्छे से इसको इनहेंस करने भी देना टाइम मिला। तब ये यहाँ पे कहती नो वे, तो यहाँ पे इनहेंस करेगी ऐसे कैसे भाई, तो रिफाइन करेगा जो काम है ना वो यहाँ पे आसान होता है भाई इनहेंस करने के मुकाबले, और तो इनहेंस यहाँ पे कर पाएगी। तो वाकई में ऑरिजिन ग्रेड के यहाँ पे रिफाइनर है कि नहीं भाई। जो सुंदर यहाँ पे कहती है यस मैं वाकई में यहाँ पर हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जो सुंदर यान की बोलता मुझे अभी भी यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा भाई, तो वाकई में अगर वाकई में है तो भाई इतनी तो गरीब यहाँ पे काहे को, बस फूटी कोड़ी भी काहे को नहीं बची। जो सुंदर ये भी कहती मैंने बोला ना भाई कोई मेरे ऊपर यहाँ पे विश्वास ही नहीं करता, मैं लोगों के भले के लिए यहाँ पे काम करती हूँ, लेकिन लोग यहाँ पे बुरा समझ जाते हैं, बुरा समझने वाले मुझे यहाँ पे गाली देते हैं और ज्यादा मुझे कभी पैसा अपने काम के लिए मिलता नहीं है, इसलिए आई एम फकिंग पुअर। जो सुंदर यान की बोलता नहीं मैं कैसे, तो वाकई में कुछ खास अच्छी यहाँ पे नहीं है। मैंने ऐसा यहाँ पे सुना था एक बंदा तेरे पास यहाँ पे आया था अपना आइटम लेके, सेंट ग्रेड का यहाँ पे आइटम था टॉप लेवल का, लेकिन तूने आई डोंट नो कैसे रिफाइन किया और रिफाइन कर उसको मिडल लेवल का यहाँ पे बना दिया। जो सुंदर ये भी यहाँ पे कहती है हाँ मैंने बनाया था, लेकिन भाई मैंने उसी के भले के लिए बनाया था जो लेकर आया था, क्या उस बंदे का पावर यहाँ पे सेंट ग्रेड का 3rd लेवल का था और उतने लेवल के साथ अगर वो स्वॉर्ड अपने यूज करता तो उसको भाई ज्यादा वो मतलब अच्छे से यूज नहीं कर पाता, लेकिन मैं तभी जाकर उसका लेवल यहाँ पे कर दिया और उसके पावर के यहाँ पे बराबर कर दिया ताकि भाई उसको और भी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह हो जाए, और जैसे उसका लेवल इंप्रूव हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे वापस आएगा, जैसे वापस आएगा और अच्छे से भाई रिफाइन करके दे दूंगी ताकि उसके फिर से जो पावर है उसके बराबर यहाँ पे मैं कर दूं। जो सुंदर यानी कि बोलता अच्छा वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, मैंने ऐसा सुना था एक बंदा यहाँ पे भाई स्वॉर्ड तो उससे रिफाइन करवाने आता, लेकिन तूने बदले में ब्लेड जैसा बेसिकली एक तलवार यहाँ पे होता है तूने वो रिफाइन करके यहाँ पे दे दिया। जो सुंदर यान वो लड़की कहती हाँ हाँ, उसके पीछे का भी एक रीजन यहाँ पर है, वो बंदे का जो पावर है, बंदे का जो टेक्निक यहाँ पे था ना उसके लिए स्वॉर्ड बिल्कुल भी यहाँ पे सूट नहीं करता, अगर स्वॉर्ड यहाँ पे यूज करता तो उसका कोई यहाँ पे भलाई होता नहीं, लेकिन जो मैंने तलवार जैसा आइटम उसको बना के दिया ना वो उसके हिसाब से यहाँ पे सबसे बढ़िया होता, इसलिए भाई मैंने उसको यहाँ पे बना के दिया। लेकिन यही बात तो लोग यहाँ पे समझते नहीं, वो बंदा आराम से अच्छे से यूज कर लेगा तब उसे समझ आए कि हाँ भाई उन्होंने काफी अच्छा मुझे बना के दिया, वरना फिर बाद में खुद मेरे पास देखना थैंक यू बोलने आएगा। ये आन के भी सोचता हाँ भाई जो बात इसने मुझे बताई ना एक हिसाब से देखा जाए तो भाई लॉजिकली इसने ठीक ही बताया, यानी ये उतनी भी बुरी नहीं है जितना लोग कह रहे थे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।